हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 6 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। तो चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया? ये स्टार क्वेश्चन है। After Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, which of the following has become the third state in the country to pass a law on forced conversion for marriage? और ये हो गया है तीसरा आपका गुजरात। देखिए सिंपल से ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, एमपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और गुजरात में भी पूर्ण रूप से आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है। तीनों राज्य जहां पे आप धर्म परिवर्तन करा के शादी नहीं कर सकते, वो तीनों रूल करती है बीजेपी, और गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के खिलाफ कानून बन गया है। इससे पहले देश के दो अन्य राज्यों में जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किया गया है। ये दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्म बदलने पर 3 साल से 5 साल तक की कैद सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देश का ऐसा तीसरा राज्य गुजरात बन चुका है जहां पे आप धर्म परिवर्तन करा के शादी नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस का खिताब दूसरी बार जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज वोन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम? और ये है आपकी एशले बार्टी। ठीक है, ये वर्ल्ड नंबर 1 आपकी टेनिस प्लेयर भी हैं। वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन का खिताब जीत लिया है। महिला सिंगल्स के फाइनल में कनाडा की बिकाया चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर सकी। टेनिस खिलाड़ी बार्टी ने लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट का खिताब जीता। पिछले साल कोरोना के कारण टूर्नामेंट नहीं हो सका था। 2019 के फाइनल में बार्टी ने कैरोलिना को हराया था। तो 2019, उसके बाद सीधा जो 2021 का मियामी टूर्नामेंट हुआ, दोनों आपके एशले बार्टी ने जीते हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली एशले बार्टी किस देश से संबंध रखती है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 आज का। सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में किस जयंती को सार्वजनिक यानी कि पब्लिक हॉलीडे, सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? और ये आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन मान लो, ये स्टार तो है ही 100%। ठीक है। Whose birthday anniversary has been declared a public holiday by the government in April this year? और ये है आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, 130वीं जयंती है 14 अप्रैल को, उसको पब्लिक हॉलीडे जो है घोषित कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। केंद्र सरकार ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाने के लिए 14 अप्रैल 2021 को सार्वजनिक अवकाश यानी कि पब्लिक हॉलीडे घोषित किया। आज से पहले पब्लिक हॉलीडे क्या होते थे? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो उसी रूप में 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी, उसी रूप में उसी कड़ी में इस साल 130वीं जयंती हम मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इसी को मनाते हुए केंद्र सरकार ने इसको सार्वजनिक अवकाश यानी कि पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, किस फिल्म ने 27वें स्क्रीन एक्सपर्ट गिल्ड अवार्ड्स में एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च सम्मान जीता है? विच फिल्म वॉन द टॉप ऑनर ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ कास्ट इन अ मोशन पिक्चर एट 27th स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड? और यह है जी आपकी द ट्रायल ऑफ द शिकागो। द ट्रायल ऑफ द शिकागो मूवी ने, उसकी कास्ट ने जो है ये अवार्ड अपने नाम किया है। 27वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में एक मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा यानी कि उस कास्ट के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के शीर्ष सम्मान द ट्रायल ऑफ द शिकागो मूवी ने अपने नाम किया है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, कास्ट के लिए, मतलब जो कलाकारों का उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस महिला अभिनेत्री ने प्रमुख भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेम SAG पुरस्कार जीता है, जो अभी हम बात कर रहे थे जिस पुरस्कार की? विच फीमेल एक्टर हैज वोन SAG अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन अ लीडिंग रोल? और ये है आपके भाई वियोला डेविस। वियोला डेविस ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है।
अगर बात करूं मेल की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो वो है आपके चाडविक बोसमैन ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए एसजीए पुरस्कार जीता है। वियोला डेविस ने सर्वश्रेष्ठ महिला के लिए सम्मान जीता है। यू जंग यू ने सर्वश्रेष्ठ महिला सहायक अभिनेता और डैनियल कौआ ने 27वें स्क्रीन अभिनेता गिल्ड पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो देखिए यहाँ पे 4 चीजें हैं, चारों क्वेश्चन मेन होते हैं आपके। मोशन मूवी का तो आ गया आपका, वो तो आपकी शिकागो मूवी हो गई वो, ठीक है, उससे याद रखना है। सेकंड आता है कि बेस्ट एक्टर, वो है आपकी चाडविक बोसमैन। बेस्ट एक्ट्रेस आता है तो वो है आपकी वियोला डेविस। सहायक अभिनेत्री अगर आता है तो वो है आपकी यू यंग यू, और अगर सहायक अभिनेता आता है तो वो है आपके डैनियल कलुआ। तो ये चारों चीजें अपने नोट्स में अच्छे से लिख लेना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कोविड-19 वैक्सीन फॉर जर्नलिस्ट? और ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हमारे जो जर्नलिस्ट है वो भी कोविड वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, तो उन्हें भी, उनके लिए भी अलग से जो है आपकी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने 3 अप्रैल 2021 को पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया और बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा पूरे देश में 45 से ऊपर अगर आपकी एज है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने लिए। जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, चीज बताई थी मैंने, होगा तो उसके लिए 45 से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन खुले हैं। लेकिन उत्तराखंड ने कहा है कि चाहे पत्रकार कोई भी है और उसकी कोई भी एज है, उसके लिए भी हमने टीकाकरण टीकाकरण का जो है स्टार्ट किया है, ठीक है ना, अभियान। क्वेश्चन नंबर 7, किस राष्ट्र के पूर्व क्राउन प्रिंस को कथित तौर पर घर में नजरबंद रखा गया है? विच नेशंस फॉर्मर क्राउन प्रिंस हैज रिपोर्टेडली बीइंग प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट? और ये आपके जॉर्डन के, ठीक है, ये स्टार क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज में अगर देखा जाए तो। जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन को कथित तौर पर जॉर्डन के शाही घराने के साथ तनाव के मामले में घर में नजरबंद यानी कि हाउस अरेस्ट रखा गया है। एक तो आपको याद रखना है जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस थे और इनका नाम याद रखना है प्रिंस हमजा बिन अल हुसैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये आपका स्टार क्वेश्चन है, इसको आप सुपर स्टार भी कह सकते हैं। ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इंडियाज बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट विद 100 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी विल बी सेट अप इन विच स्टेट? और ये होगा आपका तेलंगाना स्टेट में, ठीक है जी। तेलंगाना में जो है सेटअप किया जाएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी रामागुडम पेदापल्ली जिले तेलंगाना में अपने थर्मल पावर प्लांट के जलाशय में 100 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट विकसित कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। फ्लोटिंग 100 मेगावाट वाला बिजली उत्पादन क्षमता से तेलंगाना में विकसित किया जा रहा है, ठीक है जी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस राष्ट्र की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? विच नेशंस वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रजिस्टरिंग द मोस्ट कॉन्जिक्यूटिव ओडीआई विन्स? मतलब लगातार, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है, और ये है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सबसे ज्यादा ओडीआई महिला क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया है। मैग लैनिंग के नेतृत्व वाली ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट ने 4 अप्रैल 2021 को सबसे अधिक लगातार एक दिवसीय जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। टीम ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले वनडे में न्यूजीलैंड को हराने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार मैच जीते हैं और विश्व रिकॉर्ड कायम किया है महिला क्रिकेट में। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय समुद्री दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल
मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, और ये हम मनाते हैं 5th ऑफ अप्रैल को। ओके जी। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता फैलाना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को साल 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने हेतु जागरूकता फैलाने का अवसर प्रदान करता है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग कि सर कोर्स में जो ये पीडीएफ है इसकी ये अपडेट क्यों नहीं होती, तो मैं बता दूं ये मैं वीकली अपडेट करता हूँ। ठीक है ना, जो पीडीएफ आती है मैं डेली ग्राउंड पे नहीं करता, डेली तो आप यहाँ देख ही लेते हो, तो ये जो है अपडेट होती है आपकी वीकली। ओके जी, चलिए फ्रेंड दैट्स इट, आज के लिए इतना, फिर कल मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।